नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अमूमन ये समय होता है 2024 के महासमर का, लेकिन अब 2024 का महासमर अपने आखिरी पड़ाव पर है। और कल जो घटना हुई 2019 की तरह, 2019 में ऐसी घटना कुछ देखने को मिली थी। वो जिला गाजीपुर था। प्रत्याशी वहां पर अफजाल अंसारी थे, उनके सामने मनोज सिन्हा थे। इस टाइम माननीय राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। कल वैसी ही घटना आई जौनपुर से, जहां पर आप विश्वास मानिए कि किस तरीके से वो चीज, एक ईवीएम जिसमें देश लोकतंत्र का महापर्व कह रहा है, उस महापर्व में उस ईवीएम का कितना खास महत्व है। और वो वेयर हाउस ना जाके, कलेक्ट्रेट परिसर में ना जाकर वो वीपी सिंह इंटर कॉलेज पहुंच जाती है। और वहां पर जब हम पहुंचते हैं, वहां लोग जब पहुंचते हैं, तमाम चीजें होती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डीएम को आना पड़ता है, एसपी को आना पड़ता है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि मतदान बहुत हो, एक अच्छा चुनाव हो और एक मजबूत सरकार एक लोकतंत्र को मजबूत करे, और वहां ये तस्वीरें, कहीं ईवीएम खराब, कहीं केमिकल डाल दिया। या तो हम खुद मजाक कर रहे हैं इस महापर्व में, या हमारे साथ मजाक हो रहा है। ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं। कहीं पर एक हमीरपुर का किस्सा है, मुझे याद आया, अभी मैं देख रहा था कहीं पर, तो वहां लाइट कट रही, सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम के बंद हो जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, पूरी लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं ईवीएम खराब है, वोट नहीं डल रहा है। 7 बजे टाइमिंग होती है, और किसी बूथ पर अगर 7 बजे वोट पड़ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। शांति से अगर वोट पड़ गया है, अमूमन 7-2, 7-5, 7-10। और कितना लोकतंत्र पर हम विश्वास करके, आम जनता हमारी तरह वोट डालती है, और उसके बाद जब ये तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। आज हम बात करेंगे लुटता लोकतंत्र। अरे भैया वो आपने नहीं किया। जौनपुर में शनिवार को मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में उस समय हड़कंप मच गया जब ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक यहां पहुंचा। मौके पर मौजूद सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने ट्रक को रोका और पूछताछ शुरू कर दी। ट्रक पर सवार ड्राइवर और अधिकारी ने बताया कि रिजर्व ईवीएम है, जो वोटिंग के दौरान खराब होने पर बदली जाती हैं, और गलती से यहां आ गई है। देखते ही देखते मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। मौके पर डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उससे यह संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है, यह आरोप लगाया। इसके बाद जो घटना हुई कि जो गाड़ी थी उसको ड्राइवर छोड़कर भाग गया। थोड़ी देर बाद फिर अधिकारियों से बातचीत हुई। जिलाधिकारी पर इससे पहले मछली शहर का बताया, बाद में उन्होंने कहा कि इसे मुंगरा बादशाहपुर में रिजर्व ईवीएम मशीनों में जाना था। कॉन्ट्रडिक्ट ये भी है। और एक पुलिसकर्मी था, मात्र एक पुलिसकर्मी। उस पूरे ईवीएम का जो ट्रक था, मैं कह रहा हूं बदली भी गई हूं अगर ईवीएम, तो भाई कम से कम ईवीएम है, सरकारी तंत्र का प्रयोग हो रहा है, तो कम से कम 2 थाना, 1 थाने की फोर्स लगा देते। एक सिपाही लेके जा रहा है, वो भी रास्ता भूल गया, भटक गई। पहले डीएम ने कहा कि मछली शहर का बताया,
फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मुंगरा बादशाहपुर की रिजर्व ईवीएम मशीन है ये। घटनाक्रम था, ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। ये ट्रक था, ये डीसीएम जो भटका, और वहाँ पर अगर आप देखें तो हॉट टॉक भी खूब हुई है। ऐसा नहीं है, ये मशीन के जो नंबर होते हैं उन्हें चेक कर रहे थे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा। ये देखिए डीएम नंबर चेक कर रहे थे कि भाई भाई इस नंबर की है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रात में जब सारी चीज़ें ये हो गई कि भाई पुलिस आई, एसपी, डीएम सब आए, फिर वहाँ का माहौल क्या था और उस वक्त सपा कार्यकर्ताओं ने और बाबू सिंह कुशवाहा और डीएम ने क्या कुछ कहा, सुन लेते। भैया क्या मामला है? ये सर, जब हम लोग बदलापुर से चले, जब सारी ईवीएम सील हो गई और बसों में रख के हमारे पीठासीन अधिकारी जब लेके इनको जब यहाँ जमा करने के लिए जौनपुर के लिए निकले इस विश्वविद्यालय के लिए, तो साथ में हम और हमारे बहुत साथी थे। हम लोग आगे आगे अपनी गाड़ियां लगाए थे। कुछ 5 बसों के पीछे लगाए थे, कोई 8 बसों के पीछे लगाए थे, कोई 10 बसों के पीछे लगाए थे। जब हम लोग शिव गुलामगंज से राइट इधर ये बसें मुड़ी तो हम लोगों ने कहा ये इधर से कहाँ जा रही हैं, तो हम लोग भी इन्हीं के पीछे पीछे चले। हमें जहाँ भी जाएंगे हो सकता है जाम की वजह से इधर से जा रही हो, शहर में जाम होगा। तो हम लोग चले, एक नदी का पुल पड़ता है, नदी का पुल जैसे ही हम लोग पीछे थे उससे थोड़े, तो ये गाड़ी मतलब निकली और हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि भैया एक गाड़ी आई है यूपी 83 नंबर है और उसके आगे एक मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है, उसके पीछे एक बुलेरो है, उसमें भी एक मजिस्ट्रेट साहब हैं और ये गाड़ी सारी बसों को साइड में लगा करके ये गाड़ी आगे जा रही है, इसमें कुछ लदा है और त्रिपाल पड़ा है। ऐसा क्या बात है कि ये गाड़ी बसों को साइड में लगा के आगे जा रही है? हमने कहा हम थोड़े आगे हैं, आने दीजिए, आप भी अपनी गाड़ी इसी के पीछे लगा लीजिए। तो ये गाड़ी हम लोग वो पीछे लेके आए और जब ये गाड़ी बराबर में आई तो आगे से भी एक बस आ गई जो इधर से ईवीएम जमा करके जा रही थी, तो उसकी वजह से ये गाड़ी रुक गई। हमने इसमें पूछा, हमने ड्राइवर से, और वो एक इसमें कांस्टेबल बैठे हुए थे, हमने भैया इसमें क्या है, तो कुछ न बताए नहीं, कुछ ऐसे हाथ हिला दिया और तब तक वो बस साइड में हो गई, फिर चल दिए। लगभग 10-11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है ये बदलापुर साइड से आई। लोगों को शक हुआ, 2 गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर की स्कॉट कर रही थी, कुछ गाड़ी पीछे लगी थी और बड़ा सावधानी से गाड़ी लाई गई। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं। तो ये लाई गई, तो जब लड़कों ने देखा, पार्टी के साथियों ने देखा, तो इस गाड़ी के पीछे थोड़ा हुए, यहाँ आकर के थोड़ा रुकी तो देखा, पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही, क्या है? तो कुछ बोले नहीं, पुलिस वाला भी था साथ में, जल्दी से अंदर घुस के और खड़ी किया और ड्राइवर भाग गया। जो ये स्कॉट करके आए वो भी गायब हो गए। ये आधे घंटे पौन घंटे गाड़ी खड़ी रही। इसके बाद फिर इसको देखा, लोगों ने चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग जौनपुर सदर वाले इधर कैसे आ गए, मछलीपुर की है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चले कि मुंगरा बादशाहपुर की रिजर्व की मशीन है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का, कि ये मुंगरा बादशाहपुर की जो रिजर्व में रखी रहती है मशीनें वो हैं, तो वो लाके रखी गई हैं। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने ही शायद न जानकारी रही। तो ये कहा, अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। हमारे एआरओ मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वासु मैदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन देके रिप्लेस कर पाएँ।
तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, वो जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि तभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रेंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देता हूँ। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट है। अभी यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जब। और आज जब बात की गई इस पर, सपा विधायक लकी यादव से और जिलाधिकारी जौनपुर से, वो भी आपको दिखाते हैं। जौनपुर यानी कल छठा चरण में मतदान हुआ है और छठे चरण के मतदान के बाद जो है पीठासीन अधिकारी सभी ने जो है 6 बजे के बाद अपने ईवीएम को लेकर के जो है मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम में जमा कराते हैं। उसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम होता है। उसके बाद जो है सपा कार्यकर्ताओं का भारी बवाल काटते हैं और उसके पश्चात जो है वह प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा व जो है लकी यादव विधायक और पंकज पटेल विधायक, ये सब जो है वहां जा करके जो है और तमाम जिला निर्वाचन अधिकारी, तमाम लोगों के बातचीत होती है। क्या होता है, क्या घटनाक्रम था, हमारे साथ बातचीत के लिए जो है मंडली के विधायक लकी यादव मौजूद है। हम जानेंगे कि कल का क्या घटनाक्रम था। जी नमस्कार जी, ये कल हमको जानकारी मिली जब वोटिंग के बाद हम लोग क्षेत्र से लौटे। रात में करीब 11:30 पौने 12 बजे हम लोग को घटना मिली। वहाँ जो कार्यकर्ता थे या जो हमारे एजेंट लोग थे जो पेटी ईवीएम जमा करा रहे थे स्ट्रांग रूम में, तो उनके थ्रू ये जानकारी हुई कि भैया एक गाड़ी आई है जिसमें ईवीएम लदी हुई है। तो फिर ये जानकारी मिलने के बाद तो प्रत्याशी के भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया। फिर इसके बाद प्रत्याशी जी भी वहाँ पहुँचे, मैं भी पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने बात किया सीडीओ साहब से, डीएम साहब से मैंने बात किया। तो मैंने ये पूछा कि ये ईवीएम कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने बताया कि ये मुगरा बादशाहपुर की ईवीएम एक्स्ट्रा ईवीएम है जो स्ट्रांग रूम जानी थी, जाम के नाते फिर ये यहाँ पे चले आए। तो मैंने यही पे उनसे सवाल किया कि सर इसका कोई रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए, जो ड्राइवर चला रहा था और जो इसको लेके आए हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश है कि अगर ईवीएम कहीं इधर से उधर शिफ्ट की जाती है तो प्रोटोकॉल के तहत शिफ्ट की जाएगी, उसमें पूरा सुरक्षा के बीच वो शिफ्ट करेगी। लेकिन ये गाड़ी अकेले यहाँ कैसे पहुँच गई, ये जानकारी हम लोग को दीजिए। तो उन्होंने सीडीओ साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपको इस जितनी भी ईवीएम ये एक्स्ट्रा की हैं, मैं आपको इसका फोटोकॉपी नंबर देता हूँ, जो जिस सीरियल की है तो फोटोकॉपी देता हूँ, हमको मंगाइए सर। 3 घंटा बीत गया, अब फोटोकॉपी हम लोग को नहीं मिल पाई और कुछ ऐसा हो भी नहीं सका। फिर हम लोग बैठे रहे, करीब 3:45 साढ़े 3 पौने 4 बजे डीएम साहब आते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप लोग मशीन चेक करा लीजिए। मोबाइल के थ्रू वो दिखाते हैं, मोबाइल में वो दिखाते हैं कि देखिए इस ईवीएम की नंबर है। फिर हम लोग देखते हैं तो फिर एक ईवीएम निकाल के जो सबसे आगे बक्सा रखा था उसके में एक ईवीएम निकाल के वो दिखाते हैं और उसमें सब हो रहता है। फिर डीएम साहब जल्दी में, कप्तान साहब भी थे, ये लोग कहते हैं हाँ हो गया। फिर पैक करा के पूरी गाड़ी लेके चले जाते हैं ये लोग। क्या आशंका लगती है कि क्या ईवीएम बदला जा रहा था? क्योंकि कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने इस गाड़ी का पीछा किया और पीछा करने के बाद ये गाड़ी जो है अब बड़ी तेजी से आई है और मतगणना स्थल पे जाती है, उसके बाद वहां से ड्राइवर भाग जाता है। इसमें क्या सच्चाई है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जो रविंद्र कुमार सर हैं। सर से जानेंगे कल कुछ घटनाक्रम हुए हैं जो है मतगणना स्थल पर, क्या था सर मामला पूरा? देखिए, जो मुंगरा बादशाहपुर हमारी विधानसभा है और उसमें जो रिजर्व ईवीएम होती है, प्रत्येक विधानसभा में जो हम लोग जब मतदान के लिए टीम्स जाती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हम लोग ईवीएम देते हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को रिजर्व ईवीएम देते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट को देते हैं और एआरओ को देते हैं, ताकि जो मॉक पोल के दौरान और वास्तविक मतदान के दौरान जितनी मशीनें खराब होती हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, तो बैकअप के लिए वो होती है। और जितनी मशीनें जो यूज़ हो जाती हैं उनको पीठासीन जमा कराते हैं और बाकी जो अनपोल्ड रिजर्व मशीनें होती हैं उनको एआरओ लाके वेयर हाउस पे जमा कराते हैं और जो सेक्टर के पास रहती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट जमा कराते हैं। ये एआरओ मुंगरा बादशाहपुर की जो अनपोल्ड रिजर्व ईवीएम थी
तो वो लेकर आ रहे थे, तहसीलदार मछली शहर नामित हुए थे इसके लिए, और वो उसको कलेक्ट्रेट स्थित वेयर हाउस लेकर आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक जाम था। और फिर वो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होके वो वहाँ पे उनसे सवाल पूछने लगे कि ईवीएम को कहाँ लेकर जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के वो पास भी थे, इसलिए पूरे सुरक्षा बल लेने के लिए वो यूनिवर्सिटी कैंपस की पार्किंग में गए। वहाँ पे उन्होंने उच्चाधिकार को अवगत कराया। हमने भी, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी आए थे और उनके समर्थक थे, उन सबको, चूँकि हम लोग जब भी ईवीएम का रेंडमाइजेशन करते हैं, प्रत्येक उसकी सूचना सारे प्रत्याशियों को देते हैं, तो उनके पास वो पूरी लिस्ट थी जो हमने रिजर्व ईवीएम्स की उनको सूचना दे रखी थी, उनका रिसीविंग भी हमारे पास थी। उन्होंने उसका मिलान उससे कर लिया, उस पर सभी पे रिजर्व स्टिकर का टैग भी चिपका हुआ था, उन्होंने नंबरों का मिलान किया, वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद वो चले गए और फिर कलेक्ट्रेट में वेयर हाउस में आके हमने उनको जमा किया। सर, ऐसे लोगों के द्वारा उन लोगों का कहना है कि जो है ईवीएम का एक प्रोटोकॉल होता है कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट, आपने कहा कि सब चीजें थी, लेकिन वो लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये बदलने की साजिश थी। ऐसा कुछ लगता है कि चीजें बदली जा रही थी ईवीएम। और एक चीज और है, लोग वहां से जो है जब ड्राइवर और जो वहां के जो है जोनल मजिस्ट्रेट जिनके काफिले में वो गाड़ी आ रही थी डीसीएम, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उसको कई बार उन लोगों ने रोका, प्रयास किया कि उससे बातचीत करने की, कैसे ईवीएम है, तो वो लोग कुछ बताए नहीं और वहां से भाग गए छोड़ के। वो इतनी ज्यादा भीड़ थी, कौन क्या कह रहा है वो तो हमको नहीं पता। ये तहसीलदार की जिम्मेदारी, जोनल मजिस्ट्रेट की नहीं थी। तहसीलदार वहाँ पे थे और वो ही उसको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आ रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तहसीलदार मछली शहर की। तो वो लेकर आ रहे थे और उसके बाद में हम लोग भी पहुंच गए। हमने एक एक व्यक्ति को उसमें ब्रीफ कर दिया। और ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि जो मशीन जाती है रिजर्व ईवीएम्स, वो वेयर हाउस में आती ही आती है। चूँकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास से गुजर रहे थे और वहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा था, तो इस कारण पूरे सुरक्षा बल के लिए, और चूँकि वहाँ पे लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो इसलिए वो पुलिस सुरक्षा बल के लिए वहाँ पे आ गए। लेकिन सबसे इसमें प्रोटोकॉल ये होता है, हर चीज़ की सूचना हम देते हैं। तो जितनी ईवीएम्स जाती हैं बूथ पे हों, चाहे जो हमारी रिजर्व में होती है, उसकी प्रत्येक की सूचना सारे कैंडिडेट के पास होती है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के पास भी थी, उन्होंने वो स्वयं थे वहाँ पे, उनको हमने क्रॉस टैली कराया, वो संतुष्ट थे, उसके बाद चले। तो ये कहीं ना कहीं किसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने ईवीएम का जो है रखवाली खुद कर रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ अजय, के न्यूज जौनपुर। तो आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। डीएम ने कहा कि वहाँ जाम की वजह से उससे ऐसा किया गया। खैर, हमारे साथ अनीस अंसारी, भाजपा नेता, बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान साहब हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर ML वर्मा जी हैं, चुनाव विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल देव मौर्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। अजय प्रताप सिंह हमारे साथ संवाददाता जौनपुर से बने हुए हैं, कल रात से उस खबर पर थे। सबसे पहले रुख आजम खान साहब का करूंगा। आजम खान साहब, किस तरीके से देख रहे हैं? कल तो आप लोगों ने बिल्कुल सब कुछ चेक करा लिया, मुआयना कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, संतुष्ट भी हो गए आप लोग, ऐसा डीएम कह रहे हैं। विशाल जी, जो हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग और प्रशासन शासन जो सत्ता पक्ष है उसकी मदद करना चाहता है, तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो शक पैदा होता है, वही सब चीजें सामने आती हैं। आखिर जब ईवीएम ले आने का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए था। वो ईवीएम वहां कैसे पहुंची जहां स्ट्रांग रूम यानी मतगणना स्थल पे उसके पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। उसे तहसील जाना था, जाम होगा तो क्या आप कहीं और लेके चले जाएंगे? ये मतलब जिलाधिकारी स्तर का आदमी अगर ये कहता है कि जाम की वजह से ऐसा हुआ, तो ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना वो है, मतलब स्टेटमेंट है कि जाम की वजह से आप ईवीएम बजाय जो गोदाम बनी हुई है कलेक्ट्रेट में वहां लाने के बजाय आप ईवीएम लेके मतगणना स्थल चले जाएंगे। ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है, क्योंकि यकीनन वो ईवीएम हम लोगों को खोल के तो चेक कराई नहीं गई थी कि उसमें वोट पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, उसमें बीजेपी के वोट तो नहीं पड़े थे। इस बात तो कौन वो करेगा? संतुष्ट तो आप ही हुए, संतुष्ट तो आप ही लोग हो गए। क्या उसमें बीजेपी के वोट नहीं पड़े थे? संतुष्ट क्यों हो गए फिर? तो संतुष्ट क्या है? प्रशासन से हम लोग जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ाई जारी है, मतगणना तक वो लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, संतुष्ट इस बात से है कि चलिए वो वहां बदल नहीं पाए, ठीक है जी जी, अगर वो बदल लेते तो यकीनन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान करते। लेकिन क्योंकि हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेता
हमारे प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे विधायक लकी यादव हो, विधायक पंकज पटेल है, जिला अध्यक्ष राकेश मौर्य जी है, तमाम लोगों की जो पैनी नजर बनी हुई है कि भाजपा के लोग किसी भी तरह से ईवीएम का बदलाव ना कर सके। मतलब इस पे हम लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की नजर है, हम लोग इस पे पैनी नजर हमारा संगठन रख रहा है। इसी का नतीजा है कि जो भाजपाई बदलना चाहते थे ईवीएम, वो बदल नहीं पाए। अब प्रशासन उसकी लीपापोती कर रहा है। प्रशासन को चाहिए था कि एक ईवीएम खोल के दिखाता, देखिए इसमें कोई वोट नहीं है, ये बिल्कुल नील है। प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, तो प्रशासन सवालों के घेरे में है और रहेगा, चाहे जो भी कहे प्रशासन। चलिए अनीस अंसारी जी के पास, बिल्कुल अनीस अंसारी जी के पास चलूंगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है अनीस भाई? 2019 में मुझे याद है, और भी सब सारे, मुझे लगता है कपिल सर को भी याद होगा और एमएल वर्मा सर को भी याद होगा, ऐसे ही ईवीएम कांड को अफजाल अंसारी ने रोक दिया था। उस टाइम भी यही था, वो रात में वहीं डेरा डाल दिए और जीत गए चुनाव। तो क्या ईवीएम का ट्रक पकड़ने वाले की जीत सुनिश्चित हो जाती है, ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूं। म्यूट है आप सर। अनीस भाई म्यूट हैं आप, आपकी आवाज आ नहीं रही है हम तक। देखिए विशाल जी, 6 चरण पूर्ण हो चुके हैं बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। एक चरण के चुनाव 1 तारीख को होना बाकी। अब शुरुआत हो गई ईवीएम पर रोना रोने की विपक्षियों की। इनका काम है। पिछली बार 2000 भी तो कह रहे थे ईवीएम विधानसभा चुनाव, संबित पात्रा भी कह रहे थे ईवीएम खराब है। वो विपक्ष के हैं क्या? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं भी याद दिलाता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसका नाम ही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो कोई, ये तो सब लोग शिकायत कर सकते हैं। ईवीएम मशीन की शिकायत जो है वो कोई भी कर सकता है, सत्ता पक्ष के भी कर सकते हैं, विपक्ष भी कर सकते हैं। एक संस्था है चुनाव आयोग जिसे कहते हैं। जब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है हर चीज की, तो देखिए अभी आपके सामने भी समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं, वो आरोप उनका सीधा भारतीय जनता पार्टी को, जबकि ये गलत है। 2022 के चुनाव में आपको याद दिला दूं, बरेली के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। ईवीएम की जो टूटी हुई बॉडी पार्ट्स जो थे वो एक कूड़े की गाड़ी में पड़े थे और पता नहीं कितने दिन से पड़े थे। उसके विजुअल वगैरह भी आपने देखे होंगे। तो उस पे ही हंगामा हुआ और हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि आधा बरेली जाम हो। सपाइयों ने वहां कैंप लगा दिया कि हम जीत रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ ये गड़बड़ हो रही है, मशीनें तोड़ दी गई हैं हमारी, और ये कर दिया वो कर दिया। जब वोट खुले सपा का सुपड़ा साहब, अब मुझ जैसा भाजपाई तो इसलिए खुश हुआ, बाद मतगणना के बाद मुझ जैसा भाजपाई इसलिए खुश हुआ कि उसमें वोट हमारे थे, रखवाली सपाई कर रहे थे। कोई बात नहीं, हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, कर सकते हैं एक दूसरे की मदद। उधर संबित पात्रा जी वाली जो आपने बात बताई, देखिए मैं यही कहूंगा कि मशीन खराब हो सकती है, हो सकता है नहीं, कि मशीन के ट्रक भटक कैसे जाते हैं? मतलब प्रोटोकॉल अभी डीएम साहब बता रहे थे, रविंद्र कुमार नाम है शायद, अगर मैं सही हूं तो उनका, डीएम जौनपुर जो है, और वो बता रहे थे कि रास्ता भटक गए, उनको जाना कहीं और था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि इस तरीके से है। इस पर चर्चा करेंगे और आपको एक चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका भी बयान सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भैया वो आपने नहीं कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव कुमार जी हैं, सीसी है इस देश के। उन्होंने अफवाहों को लेकर और चुनाव में जो खबरें आती हैं उनको लेकर, जब वो मतदान करने गए कल दिल्ली में, तो उन्होंने क्या बयान दिया था, ये सुन लीजिए एक बार। 1 करोड़ ईवीएम में कागजात लेकर ज्यादा आया है, एक संदेह पैदा कर दिया गया, इसको कैसे आप देखते हैं सर? कुछ लोगों का काम है संदेह पैदा करना। हमारी व्यवस्था है वो बिल्कुल सुदृढ़ है, आज से नहीं है, 70-72 साल से ऐसी व्यवस्था है। लेकिन एक दिन माननीय उच्चतम न्यायालय में कल मामला था, तो उन्होंने अपनी व्याख्या दी है, उस पर अपना निर्णय दिया है, वो आप सबके सामने है।
मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसमें ना कोई गलती है ना गलती हो सकती है, लेकिन ये संशय क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा किए गए और उससे हमारी वोटिंग पर और माहौल पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है, हमारी पूरी एनर्जी कैसे डाइवर्ट होती है, इस सब के बारे में हम एक दिन कंट्री को बताएंगे जरूर। एक दिन हम देश को बताएंगे किस तरीके से चीज़ें व्यवस्थित होने के बाद अगर लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं, जो भी उस टाइम न्यूसेंस क्रिएट होता है उसको लेकर है। खैर, हम रुक करेंगे। ML वर्मा जी हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, उनके पास चलेंगे। सर, कई चुनाव आपने भी देखे, कपिल देव सर ने भी देखे। आपका जवाब आने के बाद मैं कपिल देव सर के पास चलूँगा। सबसे पहले आपके पास आऊँगा। पूर्वांचल से आपका नाता भी है और पूर्वांचल में अब चुनाव बिल्कुल गर्मा गया है। अब देख लीजिए, जौनपुर में ईवीएम के ट्रक आ रहे हैं, एक आध दो ट्रक आपने भी देख ही लिए होंगे जाते हुए, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्कार। देखिए, अभी चुनाव आयुक्त का एक ये शब्द सुन करके मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक दिन बताएं। चुनाव अभी चल रहा है और चुनाव खत्म हो जाएगा, इसके बाद बताएंगे। और अभी आपको मालूम होगा 1,07,00,000 वोटरों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और 80 सीटों के संदर्भ में है। अगर उस वोट को डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 25,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पड़ता है, जिसका जवाब चुनाव आयुक्त दे नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को हालांकि अभी रोक दिया है, लेकिन शाम को डेटा कुछ हो और सुबह डेटा कुछ हो जाए कमीशन के वेबसाइट पे, ये बड़े शर्म की बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है विशाल? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है, हम सुन रहे हैं आपको, हम सब सुन रहे हैं आपको। दूसरा मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा, और विशेष रूप से इन ये अपने राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने इन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और सबको, कि मुझे लगता है कि चुनाव आप लड़ते हैं लेकिन उतने जागरूक नहीं हैं। आपको कम से कम महाराष्ट्र के अघाड़ी से सीख लेनी चाहिए। शाम को वोटिंग होती है, शाम को वोटिंग खत्म होती है, और जो फॉर्म 17C है, हर बूथ का 17C का डेटा अघाड़ी के चुनाव, अघाड़ी का जो केंद्रीय कार्यालय होता है वहां पर पहुंच जाता है और सारा डेटा वो खुद फीड कर लेते हैं। चुनाव आयोग पहले शायद न फीड कर पाए, लेकिन अघाड़ी के लोग अपने आप फीड कर लेते हैं। यानी वो कितने प्रॉम्प्ट हैं अपने चुनाव को लेकर के और हर बूथ को लेकर के, कि कितने वोट पड़े, काउंटिंग होगी तो कितने वोटों की गणना होनी है। ये आप अघाड़ी से सीखिए। आपको ये ट्रक चाहे जहां जितने मिलते हो सकता है। दूसरा जैसे कि डीएम साहब ने आप सुनाया कि साहब वो रास्ता जाम था, इसलिए जिले के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, प्रशासन की होती है, पुलिस की होती है। और रास्ता जाम होना तो एक सामान्य सी स्थिति में भी रास्ता जाम नहीं होना चाहिए। आपका ईवीएम जिस रास्ते से वहां हो और रास्ता पे तो, पर मुझे लगता है कि अगर संशय पैदा करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के लोगों को भ्रम होना, संदेह की बात होना स्वाभाविक है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रास्ता जाम क्यों हुआ, उस रास्ता ईवीएम मशीन ले जाने के लिए रास्ता को खुलवाने की जिम्मेदारी किसकी? विशाल जी, बिल्कुल सर। तो कुल मिलाकर के ये आप देखें कि चाहे इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, कहीं ना कहीं कमियां नजर आती हैं। बिल्कुल, कमियां तो नजर आती हैं। बिल्कुल सर। विपक्ष में बैठे लोग, उनको संशय तो होता ही है। वैसे मुझे लगता है अगर आप हमसे चुनाव के संदर्भ में पूछें तो कल मैं घूमा हूं अपने उस क्षेत्र में जहाँ वोट पड़े हैं। आपका श्रावस्ती घूमा जी, मैंने गोंडा देखा, सिद्धार्थ नगर देखा, बस्ती देखा, कई जगह देखा है। कुछ माहौल बदला नजर आ रहा है विशाल जी। जी जी बिल्कुल। अब ये तो 4 जून को सर पता चलेगा। अब एक चरण और बचा है। आप आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। कपिल सर भी हमारे साथ बने हुए हैं बहुत देर से। सर, इन घटनाओं से चुनाव पे इम्पैक्ट कितना पड़ता है?
हुई, कई बार हुआ। देखिए जौनपुर में कल इतनी खबरें आई, अजय इसके पास भी हम चलेंगे और विस्तार की तरीके लेंगे। अंबेडकर नगर लालजी वर्मा को 3 घंटे नजरबंद कर दिया प्रत्याशी को प्रशासन ने। एक दिन पहले कोई वर्मा है, उनके से रुपया बरामद हुआ था, वो करीबी थे इनके, तो उसके पूछताछ के लिए पुलिस वहां पहुंच गई। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जो आप चर्चा कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, जी, पहली बात तो जौनपुर में जो मशीन बदलापुर से जो चली, जो बताई जाती है मछली मुगराबाद शाहपुर अथवा बदलापुर, जी, उसमें कलेक्ट्रेट पहले पड़ता है, बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय 13 किलोमीटर दूर है। जी, वो ट्रक कलेक्ट्रेट न रुक करके पूर्वांचल विश्वविद्यालय चली जा रही है। अरे वाह, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है कि कैसे चली गई। अगर कलेक्ट्रेट आना है तो सिटी के दक्षिणी छोर पर सिटी में कलेक्ट्रेट है, और सिटी पार करके उत्तरी छोर पर 13 किलोमीटर पर ट्रक चली जा रही है। यह एक बड़ा मतलब कह लीजिए कि एक ऐसा सवाल है जो जिलाधिकारी ये कहते हैं गलती हो गई। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, कोई न कोई साजिश जरूर है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न रोकते तो मशीन तो अंदर जा चुकी थी, खेला हो जाता। लेकिन जिला प्रशासन, यह बात हमारे समझ में कम आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रक चल रही थी मुजफ्फरनगर की यूपी 43T 46, कपिल सर वो फिरोजाबाद की थी, यूपी 83, फिरोजाबाद की जी, यूपी 83T जी, 4696 जो ट्रक चल रही थी, रात में हम लोगों ने देखा था। उस ट्रक पर जब निर्वाचन में कोई वाहन चलता है उस पर निर्वाचन पास लगता है। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोगों को भी पास दिया जाता है, बिल्कुल। तो वो पास उस पर क्यों नहीं था ट्रक पर? अब जब सारे कार्यक्रम में जौनपुर की ट्रकें लगी थी तो ये वहां से क्या ना फिरोजाबाद की ट्रक क्यों लाई गई? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। डीएम साहब चाहे जो भी कह लें, लेकिन टेक्निकल बात है, जिस मार्ग से आई है मुगराबाद शाहपुर या बदलापुर से, पहले कलेक्ट्रेट पड़ेगा, और तहसीलदार कैसा जिसको यही नहीं पता है कलेक्ट्रेट कहाँ है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय चला जाता है, तो कैसे तहसीलदारी वो कर रहा है? और उसके खिलाफ आपने एक्शन क्या लिया, कार्रवाई क्या किया? कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल भाषणबाजी, चोचलेबाजी। तो ये सब, हालांकि राजनीतिक दलों को इस पर जो है कि सतर्क रहना चाहिए। अब तो लोग रखा रहे हैं और इस तरह करके रिजल्ट पलटे जा सकते हैं। पीछे भी कई बार ऐसा हुआ है, रिजल्ट पलटे गए। और जौनपुर की जो स्थिति है विशाल जी, मतदान करीब 3 बजे तक चला। 3 बजे के बाद ये लगभग डिक्लेयर हो गया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 20 जा रहा है, लीडिंग की स्थिति में जा रहा है। क्योंकि जो भाजपा के जो सबल मतदाता थे वो लगभग या तो कम निकले या निकले ही नहीं, ये स्थिति थी। इसमें राजपूत भी था और ब्राह्मण भी था। तो जब उनकी लाइनें नहीं लगी, आप बूथ पर जाएंगे ही नहीं, तो निश्चित है। और इसी का परिणाम है भाई साहब, देख लीजिए कि मत प्रतिशत जो है पिछली बार से भी 0.17 कम हो गया। नहीं, मत प्रतिशत तो बढ़ जाएगा, वो भी 1-2 दिन में फिर कोई डाटा आ जाएगा सर, उस पे तो मत प्रतिशत पे तो हम लोग अभी नहीं कह सकते, टेंटेटिव है जो आप देख रहे हैं। कहे न कहे, लेकिन देखिए वोट प्रतिशत तो कम हुआ ही जी। कि मतदाता नहीं निकलेंगे तो वोट प्रतिशत कम होगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल। मैं
चुनावी सर्वे के दौरान कल हम लोगों की टीम 5-6 लोगों की, हम लोग 50-60 पोलिंग स्टेशनों पर मछली शहर जौनपुर में घूम रहे थे। व्यवस्था के नाम पर इतनी दुर्दशा थी कि मैं क्या बताऊं, सारे कर्मचारी बिलबिला रहे थे, गर्मी से लोग परेशान थे, मतदाताओं के लिए टेंट की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं थी। ये सारी बातें ये बताती हैं कि प्रशासन लापरवाही किया और ईवीएम मशीन के मामले में भी उसकी लापरवाही है। अगर ईवीएम मशीन रिजर्व थी तो आप मोगरा से चले तो पहले कलेक्ट्रेट था और कलेक्टर तहसीलदार साथ चल रहा है तो तहसीलदार को पता है कि कलेक्ट्रेट कहाँ है। हो सकता है वो भी फिरोजाबाद के हों, पहले दिशा निर्देश देते हो सकता है वो भी फिरोजाबाद के हों, कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव में ड्यूटी लग सकती है इधर उधर। अरे तो नौकरी तो जौनपुर में कर रहा है प्रभु जी, वो तहसीलदार मछली शहर के नाम से पोस्टेड है जौनपुर में, और तहसीलदार मछली शहर अगर अपना कलेक्ट्रेट नहीं जान रहा है तो कैसा तहसीलदार है? बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब बाबू सिंह कुशवाहा ने तो आरोप लगाया कि ट्रक में सिर्फ एक पुलिस वाला बैठा था। नहीं, पुलिस वाला तो था ही, हम लोगों ने देखा रात में जो देखा वहाँ एक पुलिस वाला था, लेकिन गाड़ी को एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी स्कॉट कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जब सही थे तो गाड़ी खड़ी करके भाग क्यों गए? क्यों भागे भाई? बड़ा सही से बता देते किस तरह की और जो बयान है ना, जिस तरीके से देखिए, ये अब तो जो होना था हो गया। समाजवादी पार्टी का एक मुझे लगता है जो मकसद रहता है बूथ पर रक्षा करने वाला, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और एक ईवीएम, और ये अगर देखें ना तो वैसे ही बहुत अच्छा है कि बताइए ईवीएम में रास्ता भूल गई, डीएमएसपी को बुला लिया उन्होंने वहाँ, वरना वहाँ ईवीएम में रास्ता भूल जाता है ट्रक तो वो बेचारा वहीं खड़ा रहता, पता नहीं ईवीएम का कैसा प्रयोग हो जाता, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता इसमें ईवीएम है। तो वो एक अच्छा समाजवादी ने काम किया और अच्छे से उसको किया, और डीएम ने भी वहाँ पहुँच गए, ये टाइम पर ये अच्छा था। अजय प्रताप सिंह रात से इस खबर पर हैं और इन्होंने सपा के विधायक से भी बात करी, डीएम से भी बात करी, रात में मौजूद भी वहाँ थे। जरा पूरा घटनाक्रम जानना चाहूँगा मैं आपसे, ट्रक की अब स्थिति क्या है, वो ट्रक कहाँ गया, ट्रक चालक जो भागा था वो वापस आया कि नहीं आया, तहसीलदार कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अजय जी विशाल जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वही वीवीपैट हाउस है जहां पर स्ट्रांग रूम में जो रिजर्व ईवीएम थे यही जमा होने थे, ये मेरे पीछे। और जिस प्रकार से जो है सपा के कार्यकर्ताओं ने जो है निगरानी की, वो जो है सपा का कार्यकर्ता बदलापुर जो है, जो तहसील है, वहां से वो गाड़ी को पीछा करते हैं और वो धीरे धीरे चीजें जो है, जब उनको शंका जाहिर हो जाती है उनको अंदर, वो कहीं कहीं जान जाते हैं कि नहीं इसमें कुछ तो संदेह है। फिर वो आकर के जो है एक पुल पड़ता है जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है जाने के लिए, वहां पे गाड़ी रुकती है और उसके बाद वो जो है रोकते पूछते कि भाई ये ईवीएम जा रही है, कैसे जा रही है? तो वहां पे जो है उनको संतोषजनक जवाब जो है न ड्राइवर की तरफ से मिलता है न बैठे हुए लोगों को मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी जो है वो आगे पीछे दो गाड़ियां फ्लीट में दो गाड़ियों के बीच में वो चल रही थी। तो उसके बाद वो गाड़ी जो है एक बहुत ही पतला और सकरा रास्ता आप कह सकते हैं, उससे जो है वो हाईवे से जो है बाईपास होकर के वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जाने की बात कही जाती है। तो उसके बाद का घटनाक्रम जो है वो लोगों को गाड़ी को जो है गेट के अंदर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम में अंदर ले ली जाती है और जो सपा के कार्यकर्ता होते हैं उनको जो है वहीं रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता जो है वहां पे भाग के जाते हैं और वो फिर जो है अपने प्रत्याशी को अपने लोगों को अवगत कराते हैं पूरे मामले से। उसके बाद जो है पूरा घटनाक्रम होता है, डीएम, एसपी और सीडीओ, ये सारे लोग जो है प्रयास करते हैं कि मामला रात में ही सब चीजें सही कर ली जाए। ये सारी चीजों को उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है घटनाक्रम होता है, काफी नारेबाजी होती है ईवीएम के खिलाफ हर चीजों पे। उसके बाद फिर जो है डीएम साहब का बयान आता है। वहीं लकी यादव भी कह रहे थे कि भाई हमको एक बार जो है ईवीएम को दिखा दिया जाए कि इसमें क्या ये ईवीएम में वोट पड़े हैं या कि नहीं पड़े हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाया जाता। उन्होंने कहा कि अगर ये लिस्ट बनी होगी कि जिसमें मतलब आप
ये कहना चाहेंगे कि नील है, वो नील है इस नंबर का ईवीएम। ये तो एक प्रक्रिया है। ये तो आप अगर ईवीएम खराब भी होती है तो बकायदा एक फॉर्म होता है, उसको सील कर दिया जाता है, वो ईवीएम फिर वेयर हाउस जाती है। अनीस अंसारी के पास चलेंगे। सर ये मतलब मांजरा समझ नहीं आया। आपने एक बरेली का उदाहरण दिया, मैं तो गाजीपुर का भी उदाहरण दे रहा हूँ, और वो तस्वीरें भी थी, लोगों ने देखा भी किस तरीके से हुआ था। अफजाल अंसारी वह बैठ गए थे धरने पे, और वही कल बाबू सिंह कुशवाहा ने भी किया। ईवीएम कुल मिलाकर वो कर क्या रही थी? बगैर निर्वाचन पास, तहसीलदार कोई नहीं पता, कलेक्ट्रेट कहाँ है पता नहीं, भगवान जाने कहाँ रिपोर्ट कर रहा होगा और कैसे नौकरी कर रहा है वो। और आपको भी पता है विशाल जी कि जिलाधिकारी, जिले का जिलाधिकारी जो होता है वो ही नोडल अफसर होता है चुनाव आयोग जी। जिलाधिकारी ने अभी आपके सामने आपके ही चैनल पे ये बताया कि हर मशीन को, जो गाड़ी रोकी गई थी, उन मशीनों को प्रत्याशी या जिन लोगों ने रोक रखा था उनको दिखाई गई, चेक कराई गई। जब वो संतुष्ट हो गए उसके बाद उन मशीनों को भेज दिया गया गंतव्य जहां भी उन्हें भेजना था, रखना था, भेज दिया गया। और विधायक जी भी, अभी जो भी विधायक थे, नाम भूल गया मैं, समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त कह रहे थे कि हमें मशीन दिखाई, सब नहीं दिखाई। इस तरह देखिए, पार्टी जहां चुनाव लड़ती है, मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, पार्टियां जब दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो एक दूसरे की बहुत पुरानी, गहरी, ऊंची नीची बात को वो ऐसे प्रदर्शित करती हैं कि बिल्कुल कटघरे में सामने वाली पार्टी को खड़ा करना है, उनको मतलब पार्टी को खड़ा करना है कटघरे में। ये नहीं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की उसके अनुसार अगर कोई त्रुटि हुई तो उसकी जवाबदेही जो है इलेक्शन कमीशन की है। कमीशन ने अभी आपके सामने आपके ही चैनल पे बहुत बड़ी बात कह दी मेरे विचार से। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, इतने बड़े चुनाव हैं, पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव, इस चुनाव में अगर इस तरह की कोई त्रुटि होती है तो ये नहीं है कि वो एकदम बेईमानी हो गई या वो लेके भागे। हाँ, कमी है, उसको पूरा करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी इनको करना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये कि बहुत छोटी सी गलती नहीं है ये, इसमें जौनपुर या मैं कहूं कि पूरे देश का एक विश्वास होता है ईवीएम, और उस ईवीएम को ये हम बटन दबा के चले आते हैं। अब वो ईवीएम एक फिरोजाबाद के ट्रक में घूम रही है, आइसक्रीम की दुकान नहीं है, इसको चाहे वो डीएम साहब देखें, जो जिलाधिकारी महोदय ने जिलाधिकारी महोदय देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने जो कहा वो सबके सामने, वहां जाम लगा था, वहां जाम लगा था, इसलिए उसको रोक के वहां ले गए। अब वो कह रहे हैं कि कल रात का उनका जो बयान है कि वो भटक गया था, अगर वो भटक गया था तो जाम में क्या करने गया? और जो जैसा कि कपिल देव मौर्य बता रहे कि 13 किलोमीटर का फासला है, ये भी सारी चीजें। और देखिए, मैं तो यहाँ पे था, ऑफिस में था, आजम खान तो वहीं थे, कपिल देव मौर्य जी वहीं थे, अजय कुमार सिंह वहीं थे। क्या किया? मतलब आप लोगों को सारी ईवीएम दिखाई गई, आप लोग क्यों ऐसा, मतलब बयान आप लोग तो यही दे रहे हैं कि सारी ईवीएम चेक करा दी गई आप लोगों को, संतुष्ट तो आप ही लोग हो गए। संतुष्ट हुए तो विशाल जी, प्रशासन झूठ बोल रहा है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन ने टेंटेटिव 1-2 ईवीएम चेक कराई, वो भी नंबर। प्रशासन से जब हमारे विधायक ने कहा नहीं आप ईवीएम को खोलिए और दिखाइए इसमें वोट पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, तो वो डीएम ने किया नहीं। ठीक है, अब प्रशासन से हम झगड़ा तो कर नहीं सकते थे, नहीं खोलिए, नहीं तोड़िए, नहीं फोड़िए। प्रशासन ने इतना किया क्योंकि हमारा प्राइमा फेसी जो काम था कि वो ईवीएम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, उसमें हम कामयाब रहे। दूसरा, क्योंकि अगर डीएम चेक करा देता तो जो ये शक था कि वो उसमें बीजेपी के वोट पड़े हैं और उससे वो एक्चुअल ईवीएम को बदलना चाहते हैं, वो शक भी जनता और हमसे दूर हो जाता। लेकिन प्रशासन ने ऐसा किया नहीं, और डीएम के बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक डीएम ये कहे कि जाम लगा था, भटक गया, हमारा तहसीलदार रास्ता नहीं जानता, तो ऐसे तहसीलदार का क्या हो सकता है? मुझे तो पूरी उम्मीद है कहीं हो सकता है जो स्कॉट कर रहे थे वो दोनों नकली तहसीलदार और नकली पुलिस ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि वो नकली स्कॉट तो नहीं था जो गाड़ियां स्कॉट कर रही थी, क्योंकि वो मौके पे मिली नहीं। एआरओ को ले आए और दूसरे अधिकारी को ला के डीएम ने कहा ये अधिकारी यहाँ के एआरओ है, यानी असिस्टेंट ऑफिसर है। ठीक है,
तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिले नहीं, लेकिन हम लोग इस बात में कामयाब रहे कि वो ईवीएम रियल ईवीएम से बदली नहीं जा सकी। बस इसी बात के लेकर हम लोग संतुष्ट हैं। और पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो इनके हर वादे, हर चीज झूठी और नकली है। तो इसलिए अगर ये कुछ भी कह रहे हैं, इनको जनता आज सही मानने को तैयार नहीं है। हम लोग भी ना सही मानते हैं। ये निकले थे संविधान बदलने और जनता इनको खुद बदलने जा रही है। साथ में उनको इन्हें पता चल जाएगा कि जनता ने इनके साथ कौन सा सलूक किया है। जी बिल्कुल। चुनाव विशेषज्ञ एमएल वर्मा सर भी हैं। प्रोफेसर एमएल वर्मा सर का रुख करूंगा। सर, आप तो कल 5-6 जगह गए और सब जगह शिकायतें ईवीएम खराब, ये तो हर बार का है। मतलब ये उन्होंने कहा ना, एक व्यवस्था बनी हुई 70-72 सालों से, उसी व्यवस्था का ये एक हिस्सा है। लेकिन अब जो आजम खान साहब हैं, ये तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है वो स्क्वाड के लोग ही नकली थे। देखिए विशाल जी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप सही, आप एक्टिव हैं जी, तो कहीं से भी, अभी हमने इससे पहले भी चर्चा किया कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको और लोगों से भी अभी कम से कम सीख लेनी चाहिए। खाली राजनीति में झंडा उठाने से और बाकी उससे नहीं, कम से कम बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। आप अघाड़ी का उदाहरण देख लीजिए। बिल्कुल। एक मतपेटी का उनके पास हिसाब चुनाव आयुक्त के पास नहीं पहुंचता है, उससे पहले उनके पास डेटा फीड हो जाता है। आप चाहे जितना बेईमानी कर लीजिए, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास सारा डेटा फीड है। यहाँ पर तो आप ताजुब करोगे कि 17C पर वो सुबह ही 17A की जगह पर सिग्नेचर करा लेते हैं। ये सुनने को मिला कि 17C के फॉर्म पे जो शाम को जब मतपेटी सील होती है तब उस पे सिग्नेचर होना चाहिए, बहुत से बूथ पे 17C का सिग्नेचर सुबह करा लेते हैं पीठासीन अधिकारी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यानी आपके एजेंट इतने अवेयर नहीं हैं कि कब हमें किस समय सिग्नेचर करना है, किस समय सिग्नेचर नहीं करना है। आपको जो डेटा शाम को मिला उसको आपने अपने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे भेजा कि नहीं भेजा, सारे डेटा इकट्ठा हुए कि नहीं हुए। अगर ये डेटा इकट्ठा हो जाए तो हमें गाड़ियों के पीछे घूमने की जरूरत नहीं। तो इसलिए प्रशासन की कमी तो है, मैं मानता हूं। और मैंने पहले भी कहा कि अगर रास्ता जाम है तो रास्ता जाम होने की स्थिति प्रशासन की कमी है या और किसी की कमी नहीं। अगर तहसीलदार रास्ता भूल जाता है तो ये प्रशासन की कमी है। ये सारी स्थितियां है, लेकिन पहले अपने को अवेयर होना चाहिए, अपने लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, इसके बाद में हमें फिर दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। विशाल, बिल्कुल। मैं फाइनल कमेंट लूंगा कपिल देव जी से। सर, कैसे देख रहे हैं अब क्या होगा इसमें, क्या जांच कहां तक पहुंचेगी? ये कार्यकर्ताओं को पहले अपना डाटा रख लेना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र नहीं है, जौनपुर है, और यहाँ अरे महाराष्ट्र के लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। चुनाव हर जगह लड़ रहे हैं, आप अपने आप को पिछड़ा क्यों मान रहे हैं? आपको तो अगड़ा मानना है। और पूरे प्रदेश में भाई साहब, पूरे प्रदेश में जौनपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा IAS और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और वहाँ ऐसी घटना हो जाए, इसके होना दोनों में बड़ा अंतर है। नहीं, अंतर नहीं है, अगड़ा होना जरूरी है। ये हम मानते हैं कि जिला चुनाव लड़ने वालों की, प्रत्याशियों की घोर लापरवाही है, और घोर लापरवाही की वजह से उसका लाभ मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अन्यथा ये स्थिति ना आती, हम जैसे लोगों को तो बाहर कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट करूं जी भाई साहब, जैसे अफजाल जी धरने पर बैठे जी और सांसद हो गए, तो क्या जिला प्रशासन की ये चाल तो नहीं थी कि बाबू सिंह धरने बैठे और सांसद हो जाए? एंटी बीजेपी नहीं, ये तो कोई मैटर नहीं करता है। ये तो मैं एक बात बता रहा था कि उन्होंने मैंने उदाहरण दिया कि 2019 में भी ये हुआ था। मैं एक केस का रेफरेंस दे रहा था। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि जो धरने बैठे वो हो, जैसे तमाम लोग हैं बहुत दिनों से धरने बैठे हैं। विशाल हम जी, लोग ये तो व्यवस्था की बात करते हैं।
विशाल जी, ये व्यवस्था की बहुत बड़ी लापरवाही। हाँ, ईवीएम का भटकना जौनपुर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही बिल्कुल, है। और और ये सवाल खड़ा करता है आयोग के ऊपर। बिल्कुल करता है। आयोग की अव्यवस्था, आयोग की कमजोरी और जिला प्रशासन की लापरवाही को पूरी तरह से ये दिखा रहा है, बता रहा है, और यह संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई सियासी खेल जरूर था। बिल्कुल, अब ये सियासी खेल क्या है, ये 4 जून को ही पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। अजय प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ML वर्मा सर आपका भी बहुत शुक्रिया, कपिल देव मौर्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आजम खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनीस भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाजपा प्रवक्ता थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो लुटता लोकतंत्र तस्वीरें आप सब ने देखी किस तरीके से एक ट्रक भटकता रहा ईवीएम को लेकर, फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर सारी पोल की हुई ईवीएम को रखना था। स्ट्रॉन्ग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वहां पर उसको रखना था, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को देखा, रोका, पूछा, और उसके बाद जो था वो हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।